और सामने देखोगे महाराजा का टेंट। यह हजारों शीशों से मिला हुआ के बना हुआ शीश महल है। जो आप सामने देख रहे हो है वो है फूल महल, जो कि महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था। यह वही गोल्ड का है। सामने जो बेड देख रहे हो उस पे ऊपर एक बड़ा पंखा लगा हुआ है, जो कि उस समय रस्सी से चलाया जाता था। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम महल देखेंगे, जिसमें पहला महल होगा शीश महल, दूसरा फूल महल, तीसरा होगा तखत विलास। तो सबसे पहला जो महल है उसका रास्ता इन पतली सी सीढ़ियों से होकर जाता है, जो कि ऊपर पहली मंजिल पे है। सीढ़ियों से ऊपर आके आप इसके मेन गेट से एंट्री लोगे और सामने देखोगे महाराजा का टेंट। यह टेंट जब युद्ध में महाराज जी के लिए टेंट लगाया जाता था और सेनापतियों के टेंट लगाया जाता था और सिपाहियों के लिए जो टेंट लगाया जाता था, यह उसका उस समय का टेंट है, जो कि महाराजा के लिए बनाया गया था। इस टेंट में सिल्वर के तारों की नक्काशी हुई है, जो कि बहुत प्यारी लगती है। जैसे ही अब आप इसमें म्यूज़ियम में आगे बढ़ोगे तो आपको सामने जो दिखेगा वो है अंगरखा, जो कि मारवाड़ के शासकों की पसंदीदा खास पोशाक, जो 1800 शताब्दी से ही अंगरक्षा रखी गई है। 1900 शताब्दी में निर्मित यह अंगरखा बेहतरीन किस्म के सूती कपड़ों से बना है। अब आप इसमें जैसे कि आगे देखते हो तो यहाँ पे इस महल का दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। जहाँ से आप दोबारा वापस आओगे तो आपको वो टेंट के पीछे का हिस्सा, जहाँ टेंट कैसे बनाया जाता था, कैसे लगाया जाता था, उसका तरीका दिया गया है। मैं इसमें जूम कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इस टेंट को देख लेना। इस महल में जब और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर किस तरफ एक शामियाना लगा हुआ है। यह उस समय का महाराजाओं का शामियाना हुआ करता था, जो कि टेंट पे लगाया जाता था, जो कि बखूबी अभी भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। और आप जो सामने देख रहे हो वो है शीश महल। यह हजारों शीशों से मिला हुआ के बना हुआ शीश महल है। यह बताते हैं कि इसके बीच में अगर आप एक मोमबत्ती रखो दोगे तो उसका प्रतिबिंब आपको इन हजारों शीशों में दिखाई देगा। उस समय महाराजा अभय सिंह जी अपनी रानियों के साथ में दीपावली के दिन इसमें लक्ष्मी पूजन किया करते थे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ देवी देवताओं की चित्रकारी हुई है और तथा सामने जो पेंटिंग है वो शिव जी की है। तो बस इसी के साथ में शीश महल का जो पार्ट है वो समाप्त होता है। अब इसके आगे जो हमें सेकंड महल देखने को मिलेगा वो है फूल महल। फूल महल का एंट्रेंस सेकंड फ्लोर से है। आप जब फर्स्ट फ्लोर से होते हुए आओगे तो आप देखोगे शीश महल, और वहाँ से जब आप सेकंड फ्लोर के लिए आओगे तो वो रास्ता होगा आपके फूल महल का। फूल महल बताते हैं कि उस समय जब गुजरात से महाराज सोना जीत के लाए थे तो उन्होंने ऊपर छत पे एक इसकी बहुत ही शानदार नक्काशी करवाई थी। इस महल के बारे में ये भी बताते हैं कि यह जोधपुर के सबसे सुंदर महलों में से एक है, जो कि महाराजा अभय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। इस समय उसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक कांच के थ्रू ही या सूरज की रोशनी अंदर आया करती थी, जिससे पूरा महल जगमगाया जाया करता था। यह उस समय जो कांच बेल्जियम से लाए गए थे, इसको और रोशन बनाने के लिए आप ये जो ऊपर आप जो नक्काशी देख रहे हो गोल्डन वर्क, ये पूरा उस समय गुजरात से जीत के लाया गया सोने से बना हुआ था। तथा इसमें सामने गोल्डन पेंट भी था, जो कि पर्यटकों द्वारा शायद हाथ लगाने की वजह से सब छूट गया। तो अभी आप जो ऊपर देख रहे हो यह वही गोल्ड का है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो कि गुजरात से जीत के लाया गया था। तथा सामने यह राजा का सिंहासन हुआ करता था, तथा इसके बारे में जो भी जानकारी है वो उस पर सामने लिखी हुई थी, जिसपे मैं अभी जूम कर देता हूँ, आप वीडियो पुश करके देख लेना। यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेल मेंटेन्ड महल है, जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बना हुआ है। अब इसके बाद बचता है तीसरा महल, जो है तखत विलास। तखत विलास का रास्ता इसी के सेकंड भाग में, जो कि थर्ड फ्लोर पे है, जो कि थर्ड फ्लोर पे जाने से पहले आप सामने देखोगे कि तो यहाँ से एक जोधपुर का बहुत ही प्यारा व्यू या तोहफें रखी हुई हैं, जो कि उस समय प्रयोग में लाया जाती थी। अभी इस वीडियो में हम इन तोहफ़ों को भी आगे दिखाएंगे पास से जाके। तो वहाँ से जब आप निकलोगे तखत विलास के लिए तो बीच में प्यारा सा झीना
जो कि मैंने अलीगढ़ में भी और 2-3 जगह और देखा है। इसी प्रकार का जो लोहे से बना हुआ जीना होता था, ये मैंने 2-3 जगह पे और देखा है। तो जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जो कि आपको तीसरे फ्लोर पे तख़्त विलास की ओर ले जाएंगी। आप यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से नेट भी लगाया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल तख़्त विलास और आर्मरी की एंट्री पे आ जाते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक झरोखा और एक गलियारी दिखाऊंगा जहाँ से रानियाँ जो प्रोग्राम नीचे हुआ करता था वो उसे वहाँ से देखती थी, तथा यहाँ से एक प्यारा सा जोधपुर शहर का व्यू भी दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस वीडियो में जब आगे बढ़ते हैं तो उसी गलियारे के थ्रू हम पहले पहुँचते हैं तख़्त विलास महल। जोधपुर के महाराजा तख़्त विलास जी ने 1843 ईस्वी में बनवाया था। इसकी छत अगर आप देखोगे तो वह लकड़ी की बनी हुई है। इस पर जो बॉल्स लगे हैं ना, वो यूरोपियन स्टाइल के बॉल हैं जो कि मोमबत्ती की रोशनी से रिफ्लेक्ट होके पूरे कमरे में तरह तरह की रोशनियों में जगमगा देते थे। अगर आप इसका फ्लोर देखोगे इस तख़्त विलास का, तो ये फ्लोर पे कोई कारपेट नहीं है, ना ही कोई टाइल्स हैं, इस पे पेंटिंग की गई है। बल्कि जो आप सामने जो बेड देख रहे हो उस पे ऊपर एक बड़ा पंखा लगा हुआ है जो कि उस समय रस्सी से चलाया जाता था। रस्सी से नौकर से खींचते थे तथा वो सामने पंखा चलता था। यह उस समय का बहुत ही अच्छा प्यारा और शानदार महल है। तो अब हम सामने जो व्यू देख रहे हैं वह जोधपुर का शहर है, जहाँ पे जो ब्लू कलर के मकान है वो जोधपुर के ब्राह्मणों के उस समय हुआ करते थे। ये वो एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम कुछ देर पहले आए थे। वहाँ से जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से हमने अभी टिकट खरीदा था। सेकंड एंट्रेंस ये वाली है। अब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आगे आपको दिखेगा झांकी महल। झांकी महल का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने 1860 ईस्वी में कराया था। यह 2 मंजिल का भव्य जालीदार झरोखों से सुसज्जित नक्काशीदार लाल पत्थरों के बगालदार छज्जों की वातानुकूलित महल है। महल का निर्माण रानियों एवं राज परिवार के सदस्यों के द्वारा दोनों ओर के चौक में आयोजित राजशाही उत्सवों को देखने के लिए किया गया था, जिससे यह इस महल का नाम झांकी महल पड़ गया। इसके आंतरिक भाग में सुंदर कौड़ी का प्लास्टर और उस पर स्थानीय बादलियों व राजशाही रंगों से भित्ति चित्रांकन किया गया है जो कि 1900 शताब्दी की मारवाड़ी कलम के चित्रकारों के द्वारा बनाए गए थे। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी के पालने प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से कुछ पालने शाही शिशुओं के लिए बनाए गए थे, जबकि अन्य का उपयोग कृष्ण मूर्तियों की पूजा के लिए किया गया है। आप इसमें जो सामने देख रहे हो झरोखा, उस जाली में से आप जोधपुर शहर का व्यू भी आप देख पाते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप सही से देख पाओगे। जो कि कुछ इस प्रकार है। अब आप इसमें वही पालने देखोगे जो कि राजशाही शिशुओं के लिए थे तथा कृष्ण मूर्तियों के लिए जो बनाए गए थे उस समय के, ये सब पालने हैं। अब आप इन पालनों को देखते हुए तथा इसमें जो सुंदर नक्काशी हुई है और उसके ऊपर जो अच्छी शानदार जो पेंटिंग हुई थी जो कि समय के अनुसार थोड़ी हल्की पड़ गई हैं, उनको देखते हुए जब आप बाहर निकलोगे तो आप इसके एंड पॉइंट पे आ जाओगे। तो यही है झांकी महल। अब हम इस वीडियो में आपको आगे लेके चलते हैं मोती महल। मोती महल मेहरानगढ़ के प्राचीनतम महलों में से एक है जो कि आज के अपने मूल स्वरूप में है। इसका निर्माण सवाई राजा सूरज सिंह जी ने 1595 ईस्वी में कराया था। इस महल की छत पर जो आप काम देख रहे हो बहुत ही सुंदर सोने के नक्काशीदार काम किया गया है। बीच बीच में शीशे का भी जड़ाव है इसमें। और मोती महल के विशाल कक्ष में 8 पहलू वाला मुगल सिंहासन रखा है। सिंहासन के दाईं तथा बाईं ओर मारवाड़ के डावी व जेवड़ी मिसल के जागीरदारों के दरबार में बैठने की गद्दियाँ अब भी मौजूद हैं। मोती महल में एक सुनहरा आला है जिसमें सोने के बर्फ से बहुत ही सुंदर उम्रवती हुई फूल पत्तियों का काम किया गया है। महल के सामने ही ऊपर की ओर 5 झरोखे बने हुए हैं। उनकी विशेषता यह है कि महल में बैठने वाले उन झरोखों से झांकने वालों को नहीं देख सकते थे। तो बस इसी प्रकार ही आपके महलों की जर्नी भी समाप्त होती है। अब हम इसके तीसरे पार्ट जिसमें एक मंदिर और बाहर रखी हुई तोपों का विस्तृत जानकारी लेके आएंगे, उसके लिए तीसरा पार्ट बनाता हूँ। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।